नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आतंकी हमले में शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शीर्ष सोमवार को सेना के विशेष विमान से गौचर लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से नारायणबगड़ लाया गया, जहां शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद वीरेंद्र सिंह 15वीं गढ़वाल राइफल में थे। वीरेंद्र सिंह की शहादत से पूरा क्षेत्र गमगीन है। परिजनों के आंसू रोके नहीं रुक रहे। नारायणबगड़ में पिंडर नदी के किनारे शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा नारायणबगड़ भारत माता की जय और चमोली के लाल शहीद वीरेंद्र के जयकारों से गूंज उठा। और मैं समझता हूं कि आज हम सब के लिए जहां सारा क्षेत्र, पूरा प्रदेश और देश इनकी शहादत पर शोकाकुल है, वहीं हमें इनकी जो वीर गति इनको मिली है, जो इन्होंने देश के लिए शहादत दी है, हमें इस पर गर्व भी है। शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग माता पिता हैं और उसकी विधवा है, उनके बच्चों का सही ढंग से पठन पाठन अच्छे विद्यालय में हो। वहीं आतंकी हमले में शहीद हुए गौतम कुमार को कोटद्वार में सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों की तादाद में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गौतम कुमार 2014 में सेना में भर्ती हुए थे। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार के शिवपुर इलाके में उनके पैतृक घर लाया गया, जहां पर उनकी मां ने अपने बेटे के अंतिम दर्शन किए। फिर कोटद्वार के मुक्तिधाम में शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा इलाका शहीद गौतम अमर रहे के नारे से गूंजता रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो ये कायराना हरकतें हमारी सीमाओं पे करनी शुरू की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। की घड़ी में उसके परिवार के साथ जो कोटद्वार की आज जनमानस उभर के आई है, उसके लिए भी मैं इनका सारा कोटद्वार वासियों का आभार प्रकट करता हूं। शहीद गौतम के खून का जो भी एक एक बूंद का बदला भारतीय सेना लेगी, ये पूरा विश्वास है। वहीं सीएम धामी ने भी शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम ने शहीदों को नमन किया। कहा, शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत दुखद है, दो हमारे जांबाज, हमारे परिवार के वीर भूमि के दो जांबाज सैनिकों का वहाँ अपनी शहादत दी है। हम सभी उत्तराखंड वासी, देवभूमि के लोग इस दुख में हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाले ऑपरेटर की कोर्ट में गवाही हुई है और बड़ा खुलासा यह है कि बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ विधायक के कहने पर रिसोर्ट को तोड़ दिया गया और सबूतों को खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी केस में नए खुलासे के बाद भूचाल है। कोटद्वार की कोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई चल रही है और इस बीच कोर्ट में बहुत बड़ी गवाही हुई। सितंबर 2022 में अंकिता मर्डर केस के बाद आरोपी पुलकित के वनंतरा रिजॉर्ट को जेसीबी से ध्वस्त करने वाले ऑपरेटर ने कोर्ट में गवाही दी है और बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट तोड़ने का बड़ा खुलासा किया है। जेसीबी ऑपरेटर ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा, तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर पहले रिजॉर्ट का गेट और चारदीवारी तोड़ी गई। उसके बाद यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के पीए का फोन आया। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया। इसमें 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ी गई। इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, सिर्फ
विधायक के मौखिक रूप से कहने पर ही जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था। जो उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था, और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक कहने पर तोड़ दिया। जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ने के साथ ही रिजॉर्ट में संदिग्ध रूप से आग भी लग गई थी और रिजॉर्ट का सामान भी बाहर बिखरा हुआ मिला था, जिसके बाद लगातार पहले दिन से यही आरोप लगते रहे कि क्राइम सीन से सबूतों को मिटाया गया है, सबूतों को नष्ट किया गया है, और क्राइम सीन अगर प्रोटेक्ट हो जाता तो अहम सबूत मिल जाते। अब जेसीबी ऑपरेटर के बयान से साफ है कि रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई, जिसमें अहम सबूत नष्ट हो गए। अब तक अंकिता केस में 33 लोगों की गवाही हो चुकी है, जबकि 100 के करीब कुल गवाह बनाए गए हैं। अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता के साथ गलत हुआ, वहां पर बिना किसी लिखित आदेश के जेसीबी चलाया गया, तोड़फोड़ की गई, जिसमें सबूत भी नष्ट हो गए। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया गया, और सवाल ये भी है कि क्या किसी को बचाने के लिए किया गया। फिलहाल तो बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून को लेकर राजधानी के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली हुई, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर रविवार को परेड ग्राउंड में जो सैलाब उमड़ा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वो खुद से पहुंची भीड़ थी। इसमें कांग्रेस भी शामिल हुई, तो यूकेडी और आम आदमी पार्टी भी, और वामपंथी पार्टियां भी। आधिकारिक रूप से कोई शामिल नहीं था, तो वो थी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए और बीजेपी विरोध करने के लिए यूकेडी और अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस का किया धरा था। केवल बीजेपी के विरोध के लिए इकट्ठा होना तो कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करता है, और जनता भी जानती है। कल हमारा युवा मोर्चे का मोदी है ना कार्यक्रम में जो जनमानस जो युवा उम्र का है, उसको भी कम से कम आंदोलनकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास, आज के यूथ का विश्वास भी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर किया गया आंदोलन पार्टी लाइन से कई ऊपर है, लेकिन इसको वही समझ सकता है जिसको पहाड़ की पीड़ा हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ही मंच से कह दिया था कि उनका मन आंदोलनकारियों के साथ है। भट्ट को इस पर भी जवाब देना चाहिए। ये किसी पार्टी स्तर से ऊपर की बातें हैं, और इसको वही समझ सकता है जिसको पर्वतीय क्षेत्रों से, इस राज्य से सिंपैथी है या इसके संग जुड़ा हुआ है। उन्हीं के एक विधायक ने कल उन्हीं की मीटिंग में इस बात को कहा कि मैं शरीर से यहाँ हूँ, मन मेरा उस आंदोलन में है। इस बात का जवाब देना चाहिए उनको। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर आयोजित महारैली में उमड़े जनसमूह ने बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा इस बार अब सियासत भी तेज हो गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक विनोद चमोली अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कल के भाषण से 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर भी मेरी भावनाएं हैं। चमोली का कहना है कि समय रहते पहाड़ के लिए अलग से नीतियां नहीं बनाई गई, तो इसी प्रदेश में पहाड़ के लिए अलग राज्य बनाने की मांग भी उठने लगेगी। उन्होंने कहा कि सभी को पहाड़ की चिंता करनी होगी। का कार्यकर्ता हूं, लेकिन साथ ही उत्तराखंडियत मेरे अंदर भी है। तो 2 विषय मेरे सामने थे, एक तरफ पार्टी का भी है, एक तरफ वो भी है। तो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और कि जो राज्य बना है ये पहाड़ की स्थिति को देखकर बना है। उसकी भाव कहीं ना कहीं उसके जो मूल में है
ये उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड की भावनाएं हैं। अगर उन भावनाओं के अनुरूप हम काम नहीं कर पाते हैं तो राज्य बनने का औचित्य साबित नहीं होता है। और मैंने बहुत पहले फोरकास्ट किया था कि अगर सही समय पर ध्यान न रखा गया और पहाड़ के लिए अलग नीतियां न बनी, पहाड़ को अलग से लुक आफ्टर नहीं किया गया, तो इसी प्रदेश में एक और प्रदेश की मांग उठ पड़ेगी और पहाड़ के अलग राज्य मांगने के लोग आगे बढ़ चलेंगे। और मैं जो देख रहा हूं कल का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, आपको ध्यान में होगा जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की बात हुई थी तो उस समय उत्तराखंड राज्य का आंदोलन विषय नहीं था, आरक्षण विषय था, लेकिन बाद में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में वो परिवर्तित हुआ। हरिद्वार में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद नए साल में यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। ये हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। खस्ताहाल सड़कों के कारण पर्यटन नगरी मुनस्यारी पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि इस बार गर्मियों में बीते सालों के मुकाबले सिर्फ 40% ही सैलानी पहुंचे थे। वहीं नए साल के जश्न के लिए भी सैलानियों ने मुनस्यारी से दूरी बना ली है। मुनस्यारी उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी सुंदरता को निहारने अब लोग कम ही पहुंच पा रहे हैं। असल में इस इलाके को जोड़ने वाली तीनों सड़कों का हाल बुरा है। सड़कों की खस्ताहाली के कारण सैलानियों की कई दफा फजीहत हो गई है। कई बार तो रोड बंद होने के चलते सैलानियों को पूरी रात सड़कों पर ही गुजारनी पड़ी है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली तीनों सड़कों का 80% हिस्सा बीआरओ के पास है। यही नहीं, इन सड़कों को भारतमाला में भी शामिल किया गया है। बावजूद इसके इन सड़कों पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं। कारण से पिछला जो आपका गर्मियों का जो सीजन आपका मुनस्यारी का रहा है, उसमें भी केवल 40% टूरिस्ट आ पाया। और इस बार अभी जो 31 का जो अभी आने वाला है, इस 31 में भी हम देखेंगे कि मुनस्यारी में जितनी बुकिंग आई हैं, केवल 33% बुकिंग अभी तक आई हैं। बागेश्वर से मुनस्यारी होते हुए जौल जीबी तक की रोड सालों पहले भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल हो चुकी है, लेकिन बीआरओ ने अभी तक इस सड़क पर कोई काम नहीं किया। नतीजा, स्थानीय लोग तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हैं ही, साथ ही जमे जमाए पर्यटन कारोबार पर भी संकट पैदा हो चुका है। मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए बीते सालों तक देश दुनिया के सैलानी आया करते थे, लेकिन इस बार 30% बुकिंग भी बमुश्किल हो पाई है। में ये रोड बीआरओ के अंतर्गत आती है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आती है, तो बीआरओ इसकी वाइडनिंग का भी एक डीपीआर बना रहा है। इसके अलावा इसमें जो सरफेस के लिए जो भी पिछली बार भी उन लोगों ने काम किया था, बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई है। दोबारा से इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, उम्मीद है जल्दी ही ये काम खत्म कर लेंगे। मुनस्यारी के सौंदर्य को निहारने के अलावा यहाँ साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले भी देश दुनिया से आते हैं। मिलम और रालम जैसे ग्लेशियर्स का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। यही नहीं, दुनिया भर के बड़े पर्वतारोही भी यहाँ पहुँचते हैं। बावजूद इसके इलाके को जोड़ने वाली सड़कों का हाल बेहद बुरा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी की पुरोला पुलिस और एसओजी टीम ने 2 अलग अलग जगह से लगभग 2 किलो चरस बरामद की, साथ ही 2 चरस तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में एक डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी चंद्र प्रकाश जोशी को श्रीनगर की डांग तहसील से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अल्मोड़ा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के किए गए कामों को याद किया गया।
बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार यमकेश्वर के डुगड्डा पहुंचने पर महेंद्र राणा का स्वागत किया गया। महेंद्र राणा द्वारिखाल के ब्लॉक प्रमुख हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा हेलीकॉप्टर से कराए जाने का विरोध भी होने लगा है। धारचूला के पर्यटन कारोबारियों ने इस फैसले को क्षेत्रीय हितों के खिलाफ करार दिया है। बागेश्वर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की गई है। विकासनगर में केसर सिंह राय द्वारा लिखी गई हारून पुस्तक का विमोचन किया गया। इस किताब में पौराणिक वीर योद्धा की गाथाओं को बताया गया है। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर जोशीमठ में माता अनुसुईया का 2 दिवसीय मेला शुरू हुआ। इस मौके पर क्षेत्र की सभी देवियों की डोलियां भी पहुंची। चक्राता में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पांडव नृत्य की धूम है। ग्रामीण देर रात तक पांडव नृत्य आयोजन कर रहे हैं। इस पांडव नृत्य की खास बात यह है कि लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पांडव लीला में गांव के हर ग्रामीण अपनी भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण युवाओं ने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा को एक बार फिर शुरू किया गया है। टिहरी के प्रतापनगर में एक बार फिर इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है और शाम ढलते ही गुलदार आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। उनाल और खराला क्षेत्र में तो गुलदार ने 2 गायों को भी अपना निवाला बना लिया है और इससे पहले भी गुलदार मवेशियों पर हमला कर चुका है। वहीं अब ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमको 5 बजे एक बार यहाँ बाघ 2:30 बजे आए दिन में, यहाँ पे ये मकान में 2:30 बजे दिन में आए बाघ। लोगों ने देखा, जंगलात वाले रात को आते 9-10 बजे सौरन बजाते फिर चले जाते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।